चलो ठीक है। चलो अब हमने जैसा आपने देखा कि बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ठीक है, कैटेगरी हमने डिस्कस की। अब हम अपने हैंडआउट पर आते हैं और कोशिश करते हैं जितनी चीज़ें हमने अब तक सीखी एज इट इज़ अपने हैंडआउट में अप्लाई करने की, ठीक है। हैंडआउट नंबर इस फिर से आप मैच करा लीजिए प्लीज़, LRHO 3501801। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करना डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। इसको मैं रब कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में जो टर्म्स हैं वो किस तरह का सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं और कोशिश करो मिसिंग नंबर ढूंढने की। चलिए, हाँ जी, मिला मिसिंग नंबर। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन टर्म्स आर 144, 196, 256, 324, 400, 484 और वी हैव टू कैलकुलेट द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीक्वेंस, ठीक है। ध्यान से गिवन टर्म्स को देखो जैसा हमने अभी डिस्कस किया और थोड़ा सा कोशिश करो ढूंढने की कि सिर्फ जो गिवन टर्म्स हैं वो किस तरह का पैटर्न फॉलो कर रही हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे 144, 196, 256, 324, 400, 484, अच्छा एक चीज़ और इससे पहले, जैसा मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि हमें 1 से लेके 12 तक के जो परफेक्ट क्यूब हैं वो याद होने चाहिए। सिमिलरली आई विल सजेस्ट यू कि हमें जो फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर हैं एटलीस्ट उनके स्क्वायर भी हमें याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे 144, 196, 256, 324 ये क्या लिखे हुए हैं सारे, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर लिखे हुए हैं। 144 किसका स्क्वायर होता है हमारा, 12 का स्क्वायर होता है। 196 हमारा 14 का स्क्वायर होता है। 256 हमारा 16 का स्क्वायर होता है। 324 हमारा 18 का स्क्वायर होता है। 400 हमारा 20 का स्क्वायर होता है। 484 हमारा 22 का स्क्वायर होता है। तो 12, 14, 16, 18, 20, 22 तो मिसिंग नंबर जो होगी वो किसका स्क्वायर होगा, 12, 14, 16, 18, 20, 22। 22 से नेक्स्ट इवन नंबर क्या आता है हमारा 24। तो 24 का स्क्वायर जो हमारा निकल के आएगा दैट विल बी द नेक्स्ट और मिसिंग टर्म। और 24 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 576। तो इसके लिए आई सजेस्ट यू कि जो फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर हैं उनके स्क्वायर भी हमें याद होने चाहिए। अगर वो याद हैं तो देखकर हम 2 सेकंड में इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए, तो आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 576। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 और कोशिश करो ढूंढने की जो गिवन टर्म्स हैं वो किस तरह का पैटर्न फॉलो कर रही हैं। लॉजिक अप्लाई करो और देखो जो हमारा लॉजिक है उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शंस में आंसर गिवन है या फिर नहीं है। और फिर से बोल रहा हूं ध्यान रखना, इट विल ऑलवेज बी अ लॉजिकल पैटर्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। मैं लिख रहा हूं ध्यान से, तब तक देखो किस तरह का सीक्वेंस फॉलो कर रही हैं गिवन टर्म्स। 27, 125, 343, 729 और हमें कैलकुलेट करनी थी मिसिंग टर्म। फिर से 27, 125, 343, 729। 1 से लेके 12 तक के क्यूब याद करने को मैंने आपसे बोला है। 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब इज 125, 6 क्यूब इज 216, 7 क्यूब इज 343, 8 क्यूब इज 512, 9 क्यूब इज 729, 10 क्यूब इज 1000, 11 क्यूब इज 1331 और 12 क्यूब हमारा कितना होता है 1728। अगर हमें परफेक्ट क्यूब याद हैं तो मेरे ख्याल से देखकर विद इन 2 सेकेंड्स हम इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, हमें देखते स्ट्राइक करेगा कि सर ये तो परफेक्ट क्यूब लिखे हुए हैं। 27 किसका क्यूब होता है हमारा 3 का। 125 किसका क्यूब होता है हमारा 5 का। 343 किसका परफेक्ट क्यूब होता है हमारा 7 का। 729 किसका परफेक्ट क्यूब होता है हमारा 9 का। तो पहली बात तो ये सबसे पहले जो स्ट्राइक करेगा हमें क्वेश्चन को देखते वो ये
कि सर जो नंबर सीरीज में जो नंबर्स हमारे दे रखे हैं वो परफेक्ट क्यूब है। किसके परफेक्ट क्यूब है? सबसे पहले हमने उस पर फोकस किया, 3, 5, 7, 9। अब हमें 3, 5, 7 और 9 पे फोकस करना है कि जो मिसिंग नंबर होगा वो परफेक्ट क्यूब तो होगा, लेकिन किसका क्यूब होगा वो हमें पता चलेगा 3, 5, 7 और 9 से। तो बहुत सारे तरीके हैं। 3, 5 का डिफरेंस 2, 5, 7 का डिफरेंस 2, 7, 9 का डिफरेंस 2। तो नेक्स्ट डिफरेंस भी कितना होगा हमारा 2, और 9 + 2 हमारा कितना होता है 11। या फिर 3, 5, 7, 9 क्या लिखे हुए हैं? कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। तो 9 से नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होता है हमारा 11। तो 11 क्यूब विल बी द मिसिंग नंबर। और 11 क्यूब कितना होता है? अभी मैंने बोला था, याद कराया था आपको, 1331। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो परफेक्ट स्क्वायर हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें परफेक्ट क्यूब गिवन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3 और फिर से कोशिश करो पैटर्न ढूंढने की। तब तक मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। 11, 22, 34, 47, 61, 76, ठीक है। और हमने कैलकुलेट करना था फिर से मिसिंग नंबर। 11, 22, 34, 47, 61, 76। सबसे पहली बात तो कि परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब जैसे तो कुछ नहीं दिख रहा है हमें, जो पहले 2 क्वेश्चन में हमने देखा था। हाँ, एक चीज़ और जो भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि सर इस सीरीज में नंबर्स हमारे ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, तो वी शुड फोकस ऑन डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। देखते हैं वहां से कुछ मिलता है, कोई लॉजिकल पैटर्न मिलता नहीं तो हम कुछ और सोचते हैं। 11 और 22 का डिफरेंस कितना है? 11। 22 और 34 का डिफरेंस हमारा कितना है? 12। 34, 47 का डिफरेंस हमारा कितना है? 13। 47, 61 का डिफरेंस हमारा कितना है? 14। इसके बाद हम थोड़ा सा श्योर हो जाते हैं कि हाँ सर जो हम सोच रहे हैं बिल्कुल ठीक है। पहले डिफरेंस 11 का था, फिर 12 का था, फिर 13 का था, फिर 14 का था। अब डिफरेंस किसका होना चाहिए? 15 का ही होना चाहिए। और हम जानते हैं कि 61 और 76 में 15 का डिफरेंस होता है। ठीक है, इट मीन्स हमारा जो पैटर्न है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो कैसे निकालेंगे मिसिंग नंबर कि सर अब डिफरेंस कितने का होगा? 11, 12, 13, 14, 15। 15 से नेक्स्ट हमारा नेचुरल नंबर क्या होता है? 16। तो 76 के बाद 16 का डिफरेंस, तो 76 + 16। तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म? ऑप्शन डी 92। 76 + 16 हमारा कितना होता है? 92। तो ये कौन से वाला केस था, कौन से वाली कैटेगरी थी नंबर सीरीज की, जिसमें हमारे गिवन नंबर्स ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे होते हैं। और हमने पढ़ा था कि सर इस तरह के केसेस में हम सबसे पहले कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस पे फोकस करते हैं। ठीक है, आसान था और यही होने वाला है। यही हर सीक्वेंस में मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो वो चीज़ पूछने वाले हैं वो आपको आती है, बस हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, अपना एरिया वाइड करना है कि हम मैक्सिमम वैरायटी के नंबर सीरीज कवर कर लें। यही हमें सीखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो ध्यान से, देखो जरा किस तरह का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं गिवन नंबर्स, और बताओ मेरे को आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। 11, 22, 35, 52, 71, 94। ठीक है, हाँ ठीक है। और हमने कैलकुलेट करना है नेक्स्ट टर्म। ठीक है, फिर से मैं वही चीज़ मेरे को दिख रही है, सबसे पहले स्ट्राइक कर रही है कि सर जो नंबर सीरीज में नंबर्स गिवन हैं उसमें हमारी टर्म्स ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है। तो फिर से हमें किस पे फोकस करना चाहिए? अपने डिफरेंस पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर डिफरेंस कितने का था? 11 का डिफरेंस था। 11 + 11 = 22। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है हमारा? 13 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कितना था हमारा? 17 का डिफरेंस है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का था हमारा? 19 का डिफरेंस है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस कितना था हमारा? 23 का डिफरेंस है। 11, 13, 17, 19, 23। अब जो अच्छा ये भी क्लियर है कि सर यहाँ अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट कर लें तो इजीली हम मिसिंग नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, चलो
अब हमें किस पे फोकस करना है? कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो मैंने डिफरेंस लिखा, आपको डिफरेंस पे फोकस करना है और देखना है कि सर जो कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस है वो किस तरह का लॉजिकल पैटर्न फॉलो कर रहा है। उसी के बेसिस पर हम पहले डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, फिर मिसिंग नंबर। चलिए ध्यान से देखते हैं कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस को। 11 का डिफरेंस है, फिर 13 का है, फिर 17 का है, फिर 19 का है, फिर 23 का है। अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखो कि सर ग्रेजुअली फिर से डिफरेंस हमारा इंक्रीज कर रहा था, तो फिर से हम डिफरेंस की बात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 2 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 4 का। हाँ, कुछ तो मुझे दिख रहा है, लेकिन 17-19 में फिर से डिफरेंस कितने का हो गया? 2 का। कोई बात नहीं। 19-23 में फिर से डिफरेंस कितने का है? 4 का। अब आप मेरे को बताओ, यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ 4 का डिफरेंस, यहाँ फिर से 2 का डिफरेंस, यहाँ फिर से 4 का डिफरेंस। जो एक बात इसको देखकर सबसे पहले स्ट्राइक करती है वो ये कि सर हो सकता है फिर से डिफरेंस कितने का हो यहाँ पे? अरे 2 का डिफरेंस हो। बिल्कुल हो सकता है। कैसे? कि सर 2 और 4 का डिफरेंस हमें दिख रहा है इन ऑल्टरनेट पैटर्न। पहले 2 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस। अगर फिर से 2 का डिफरेंस होता तो 23 प्लस 2 यहाँ पे कितना होना चाहिए था? 25 होना चाहिए था। ठीक है, तो 94 प्लस 25, 94 प्लस 25 इज 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 2 11। तो एक आंसर क्या हो सकता था हमारा? 119। तो है किसी ऑप्शन में 119? अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन इज 123, सेकंड इज 115, थर्ड इज 129, फोर्थ इज 117। व्हाट डज इट मीन? कि सर 119 तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये नहीं है कि ऑप्शंस गलत है, इसका मतलब ये है कि सर मे बी किसी और तरह के पैटर्न पे हमें फोकस करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 119 ऑप्शन में होता तो मैं बिल्कुल टिक कर देता, क्योंकि डिफरेंस का डिफरेंस अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें डिफरेंस 2-4 का था इन ऑल्टरनेट मैनर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 119 हमारे ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस पैटर्न के बेसिस पर तो हम आंसर नहीं कर सकते, हमें किसी और तरह के पैटर्न पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर से देखते हैं। और क्यों देख रहे हैं? क्योंकि 119 ऑप्शंस में नहीं है। चलिए दोबारा मैं फिर से ध्यान से अगर मैं फिर से कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस पे फोकस करता हूं, 11 का डिफरेंस, 13 का डिफरेंस, 17 का डिफरेंस, 19 का डिफरेंस, 23 का डिफरेंस। 11, 13, 17, 19, 23 क्या लिखे हुए हैं? ये क्या है? ये अगर आप ध्यान से देखो तो सारे प्राइम नंबर्स हैं। और 11 से नेक्स्ट क्या होता है? 13, फिर 17, फिर 19 और फिर 23। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सर जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है वो प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। तो 23 से नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है हमारा? 29। तो 29 का डिफरेंस होना चाहिए हमारा 94 में और मिसिंग टर्म में। तो 94 प्लस 29 ये करके देखते हैं और फिर ऑप्शन चेक करते हैं। अगर वो भी ऑप्शन नहीं है तो मैं भी कोई तीसरा पैटर्न फॉलो हो रहा हो, बिल्कुल हो सकता है। तो 94 प्लस 29 123, हाँ जी मिल गया हमें। तो 123 आ गया हमारा। तो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा? ऑप्शन ए, दैट इज 123। क्लियर है? और यहां से देखो एक चीज और हमें समझ में आई कि सर जरूरी नहीं होता कि किसी भी गिवन नंबर सीरीज में कोई एक ही तरह का पैटर्न फॉलो, एक ही तरह का लॉजिकल पैटर्न फॉलो हो रहा हो। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। एक से ज़्यादा तरह के लॉजिकल पैटर्न भी हमारे फॉलो हो सकते हैं। उस बेसिस पर अगर हमारे एक से ज़्यादा ऑप्शंस निकल के आते हैं तो हमें ऑप्शंस पे फोकस करना है, क्योंकि आंसर तो 4 में से एक ही ऑप्शन होगा, 2 ऑप्शन तो आंसर हो नहीं सकते, जैसा हमने इस केस में चेक किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने देखा। तो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस था वो डिफरेंस क्या था? डिफरेंस हमारा था कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 11 इन असेंडिंग ऑर्डर। तो 23 से नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है हमारा? 29। और 94 प्लस 29 मैंने किया तो क्या मिल गया मुझे? 123। ऑप्शंस में दे रखा है तो आंसर हम इसको एज आंसर हम इसको टिक कर देंगे। चलिए, आई थिंक फर्स्ट 4 क्लियर है आपको? ठीक है,
चलो क्वेश्चन नंबर 5 मैं लिख रहा हूं, तब तक ध्यान से देखो और कोशिश करो बताने की, कोशिश करो पकड़ने की कि किस तरह का लॉजिकल पैटर्न गिवन टर्म्स फॉलो कर रही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, चलो मैं टर्म्स लिख रहा हूं। 45, 75, 135, 165, then 225, मिसिंग नंबर, then 315। ठीक है, चलिए तो 45, 75, 135, 165, 225 मिसिंग नंबर एंड दैट 315। सेकेंड लास्ट टर्म इज द मिसिंग टर्म और ये हमें कैलकुलेट करनी है। फिर से वही कि सर जो टर्म्स दे रखी हैं उन्हीं पे फोकस करना होता है, वही हमारी की होती हैं जिसकी हेल्प से हम मिसिंग नंबर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उन्हीं पे फोकस करते हैं। 45, 75 में अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूँ, कितने का डिफरेंस है? 30 का डिफरेंस है। ठीक है, 75 और 135 में अगर आप देखोगे तो कितने का डिफरेंस है? 60 का डिफरेंस है। 45 प्लस 30 75, 75 प्लस 60 इज 135। अगर मैं 135 और 165 में चेक करूं तो फिर से हमारा कितने का डिफरेंस है? फिर से हमारा 30 का डिफरेंस है। ठीक है, अगर मैं 165 225 में चेक करूं तो फिर से हमारा कितने का डिफरेंस है? 60 का डिफरेंस है। तो पहले कितने का डिफरेंस था? 30 का, फिर 60 का, फिर 30 का, फिर 60 का। तो मेरे को थोड़ा सा तो चीज़ क्लियर हो रही है कि सर जो कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है वो 30 और 60 का आ रहा है इन ऑल्टरनेट मैनर। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ अप्लाई करके देखता हूँ, अगर इसको अप्लाई करने पर अगर मेरा 315 निकल के आ रहा है तो हमारा आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। चलिए, तो यहाँ डिफरेंस होना कितने का चाहिए? पैटर्न के अकॉर्डिंग 30 का होना चाहिए। तो 225 प्लस 30 तो क्या आना चाहिए था? 255। और अकॉर्डिंग टू द पैटर्न मिसिंग नंबर यानी कि 255 और 315 में डिफरेंस कितने का होना चाहिए था? 60 का। 30 60 30 60 30 60। और हम जानते हैं कि 255 में 60 ऐड करेंगे तो डियर क्या आ जाएगा? 315। तो व्हाट डज इट मीन कि हमारा जो पैटर्न है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो व्हाट विल बी द मिसिंग नंबर? 255। तो इसमें किस तरह का पैटर्न हमारा फॉलो कर रही थी गिवन टर्म्स कि सर जो कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस था वो 30 और 60 आ रहा था इन ऑल्टरनेट मैनर। पहले 30 फिर 60 फिर 30 फिर 60 फिर 30 एंड देन अगेन 60। और इसके बेसिस पर हम इजीली मिसिंग नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, तो आंसर इज 255। विच ऑप्शन? बी फॉर बॉम्बे। आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 और कोशिश करो ढूंढने की किस तरह का पैटर्न फॉलो कर रही हैं हमारी टर्म्स। मैं लिख रहा हूं तब तक। क्वेश्चन नंबर 6, 11 12 16 25 41 66 बस लास्ट टर्म थी हमारी मिसिंग टर्म। ठीक है, 11 12 16 25 41 66। तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म? फिर से अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूंगा कि सर जो नंबर सीरीज में गिवन टर्म्स हैं वो हमारी ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है, तो हमें किस पे फोकस करना चाहिए? डिफरेंस पे फोकस करना चाहिए। लेट अस सी, देखते हैं कुछ निकल के आता है क्या डिफरेंस से। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 1 का डिफरेंस है। ठीक है, 12 और 16 में 4 का डिफरेंस होता है। ठीक है, 16 25 में 9 का डिफरेंस होता है। ठीक है, 25 41 में 16 का डिफरेंस होता है। ठीक है, 41 और 66 में 25 का डिफरेंस होता है। ठीक है, चलो अब पहले हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है और फिर मिसिंग टर्म। फिर से वही बात मैं बोलने वाला हूँ, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से हमने जो कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लिखा अगर आप उस पर फोकस करोगे तो हम 100% श्योर कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। पहली 2 टर्म्स में डिफरेंस कितने का है? 1 का। फिर डिफरेंस कितने का है? 4 का। फिर 9 का, फिर 16 का, फिर 25 का। थोड़ा सा ध्यान से डिफरेंस पे फोकस करो, विद इन अ सेकेंड आपका आंसर निकल के आएगा। 1 4 9 16 25 क्या लिखे हुए हैं? ये परफेक्ट स्क्वायर लिखे हुए हैं नेचुरल नंबर के। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16।
5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो 1 2 3 4 5, तो नेक्स्ट नंबर किसका स्क्वायर होगा हमारा 6 का स्क्वायर, दैट इज 36। तो 66 में और मिसिंग टर्म में डिफरेंस कितने का आएगा 36 का डिफरेंस आएगा, और असेंडिंग ऑर्डर है, इंक्रीज कर रही है टर्म, तो 66 में 36 में ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो 66 प्लस 36 102। चलो देखो भाई 102 हमारा क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं, विच ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 102। फिर से एक बार देखो ध्यान से कि सर इस क्वेश्चन में, इस सीरीज में जो हमारे नंबर्स थे वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे थे, तो इसलिए हमने किस पे फोकस किया, उनके हमने कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस पे फोकस किया, और डिफरेंस पे फोकस करते ही विद इन अ सेकेंड हमें स्ट्राइक कर जाएगा कि हाँ जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है वो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के स्क्वायर लिखे हुए हैं, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट डिफरेंस 6 स्क्वायर, दैट इज 36, और डिफरेंस 36 का है, तो व्हाट विल बी द मिसिंग टर्म 66 प्लस 36, दैट इज 102। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 6? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो ध्यान से और बताओ मुझे, देखो ध्यान से फटाफट कि कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो आंसर होगा, और जो गिवन टर्म्स हैं वो किस तरह का सीक्वेंस फॉलो कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखो और कोशिश करो लॉजिकल सीक्वेंस पकड़ने की। क्वेश्चन नंबर 7 11 12 20 47 111, और हमें निकालनी थी मिसिंग टर्म 11 12 20 47 111। हाँ जी, चलो फिर से वही बात कि सर जो टर्म्स हैं वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही हैं, तो फिर से मैं किस पे फोकस करूंगा, कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस पे फोकस करूंगा। देखते हैं वहाँ से कुछ मिलता है क्या हमें। ठीक है, 11 और 12 में 1 का डिफरेंस होता है, 12 और 20 में 8 का डिफरेंस होता है, 20 और 47 में 27 का डिफरेंस होता है, 47 और 111 में 64 का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो पहले हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है एंड देन मिसिंग नंबर। चलिए तो फिर से किस पे फोकस करना है हमें, कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस मैंने लिखा, डिफरेंस पे फोकस करना है, वहां से हमारा डिफरेंस निकल के आएगा, नेक्स्ट डिफरेंस एंड देन मिसिंग टर्म। देखो ध्यान से, डिफरेंस डिफरेंस देखते स्ट्राइक करेगा हमें आंसर 1 8 27 64। पहली बात तो क्या लिखे हुए हैं, ये परफेक्ट क्यूब लिखे हुए हैं। 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 क्यूब क्या होता है 8, 27 क्या होता है 3 क्यूब, 64 क्या होता है 4 क्यूब। तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट डिफरेंस 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब, तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट डिफरेंस, दैट इज 5 क्यूब 125। और फिर से बोल रहा हूं 125 डिफरेंस है, मिसिंग टर्म नहीं है, डिफरेंस है। तो कैसे निकलेंगे मिसिंग टर्म, बोलो सर 111 में क्या ऐड कर देंगे हम 125, तो मिसिंग टर्म इज 111 प्लस 125, तो 236। देखना कौन सा ऑप्शन आंसर है 236, हाँ ऑप्शन सी, सी फॉर कैलकाटा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 236। तो इसमें क्या था कि सर जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है वो क्या था, वो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का क्यूब था स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब, तो डिफरेंस क्या होगा 5 क्यूब, दैट इज 125। डिफरेंस 125 है, तो व्हाट विल बी द मिसिंग टर्म 111 प्लस 125, दैट इज 236। क्लियर है 1 to 7? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ो ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 8, और देखो क्या लग रहा है कि जो टर्म्स हैं वो किस तरह का सीक्वेंस फॉलो कर रही हैं। अब तक बहुत सारे सीक्वेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 1 देन 2 देन 6 देन 24। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सबको आता है, विद इन अ सेकेंड आंसर आना चाहिए सबका।
1 2 6 24 120 सबसे पहले क्या स्ट्राइक करेगा कि सर टर्म्स हमारी इंक्रीज कर रही हैं ग्रेजुअली और एक्सपोनेंशियली, थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा है तो एक्सपोनेंशियली भी हम चेक कर सकते हैं, मीन्स कुछ मल्टीप्लिकेशन की बात चल रही होगी। ठीक है, चेक करते हैं। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 120। तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म? तो 120 में मल्टीप्लाई किससे करना है? पहले 2 से किया, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 6 से। और 120 इंटू 6 कितना होता है हमारा? 720। देखना कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, दैट इज 720। तो टर्म्स हमारी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही थी, तो हमने डिफरेंस पे फोकस ना करके किस पे फोकस किया? मल्टीप्लिकेशन पे। तो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 120, और इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 दिखते ही हम 100% श्योर हो जाते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो कैसे निकली नेक्स्ट टर्म? कि सर अब किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 120 में 6 से, और 120 इंटू 6 कितना होता है हमारा? 720। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, जो टर्म्स दे रखी हैं वो किस तरह का पैटर्न आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में। ध्यान से देखो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 9 3 18 90 इस सबको आता है। 360 तो फटाफट आंसर टिक करो। 1080 व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म? ध्यान से देखो, ये सब बच्चों को आता है। सबसे पहले फिर से क्या फोकस करोगे आप कि सर अभी भी अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो टर्म्स हमारी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है, डिफरेंस कंपेरेटिवली ज़्यादा है अगर हम लेफ्ट टू राइट कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो इस केस में हम किसकी बात करते हैं? जनरली कुछ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को हम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। 3 के बाद अगर 18 है तो मैं जानता हूँ 3 इंटू 6 हमारा क्या होता है? 18। ठीक है, 18 के बाद क्या था हमारा? 90। तो 18 इंटू 5 क्या होता है हमारा? 90। 90 के बाद कितना था हमारा? 360। 90 इंटू 4 कितना होता है? 360। अब हम कुछ श्योर हो जाते हैं कि हाँ सर हमें कुछ और पैटर्न सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ तो हमारा लॉजिकल पैटर्न दिख रहा है। अभी हम श्योर भी हो जाएंगे। 360 इंटू 3 कितना होता है? 1080। तो व्हाट डज इट मीन कि सर 3 18 90 360 1080 पहले 6 का मल्टीप्लिकेशन था, फिर 5 का, फिर 4 का, फिर 3 का। तो पैटर्न के अकॉर्डिंगली 1080 में अगर मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगा? 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या निकल के आएगी मेरी? मिसिंग टर्म। अगर वो ऑप्शन में है तो वही आंसर होगा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, मे बी किसी और तरह का पैटर्न भी फॉलो हो रहा हो। ठीक है, तो 1080 इंटू 2 करके देखते हैं, फिर ऑप्शन चेक करते हैं। ये हमारा आ गया 2160। तो 2160 क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑप्शन? हाँ, आंसर इज ऑप्शन सी, सी फॉर कैलकाटा, दैट इज 2160। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह टर्म्स मैंने बोला कि सर ग्रेजुअली नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही थी, तो हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ढूंढना था जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। पहले 6 से मल्टीप्लाई किया था, फिर 5 से, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 1080 इंटू 2 इज 2160, और हमारे ऑप्शन में भी आंसर दे रखा है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो ध्यान से 10, और देखो जल्दी किस तरह का सीक्वेंस फॉलो कर रही है गिवन टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 10 में ध्यान से देखो सब लोग। 36 18 18 27 54 135, और हमने कैलकुलेट करनी है नेक्स्ट टर्म 36 18 18 27 54 एंड 135। हाँ ठीक है, 36 then 18 again 18 then 27 then 54 then 135। ठीक है, अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो यहाँ पे 36 माइनस 18 था, फिर 0 का डिफरेंस था, फिर 9 का डिफरेंस था, फिर 27 का डिफरेंस था।
ठीक है, अगर मैं डिफरेंस पे फोकस करता हूँ तो देखते हैं कोई पैटर्न हमें मिल रहा है क्या, नहीं तो हम कुछ और सोचेंगे। तो 36 में से अगर मैं 18 माइनस करूँ तो मेरा 18 निकल के आएगा, 18 में से 0 माइनस करूँ तो मेरा 18 निकल के आएगा। 18 के बाद फिर 27 था हमारा, 18 में से कुछ माइनस करने पर तो 27 आएगा नहीं, 18 में प्लस 9 करूँगा तो मैं क्या निकल के आएगा मेरा 27 माइनस 18 0 देन प्लस 9। तो इनका और इनका डिफरेंस भी हमारा सेम नहीं है, तो इट मीन्स कि सर डिफरेंस से तो हमें कोई लॉजिकल पैटर्न नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम कुछ और ध्यान से देखते हैं और कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे थोड़ा सा दिख रही है। सबसे पहले अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे कि सर 18, 36, 27, 54, 36 का हाफ 18 होता है, हाँ। 18 का 1.5 टाइम्स 27 होता है, 27 का डबल 54 होता है। कुछ तो मुझे पैटर्न दिख रहा है गिवन टर्म्स में। ठीक है, अप्लाई करके देखते हैं, अगर लॉजिकली फॉलो हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम कुछ और सोचेंगे। और ये कहाँ से मुझे स्ट्राइक किया, मुझे स्ट्राइक किया ये 18, 36, 27 और 54 को देख के कि 18 का डबल 36 होता है, 18 में 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, 27 का डबल 54 होता है। लेट अस सी ये फॉलो होता है नहीं होता है। नहीं फॉलो होगा, ऐसा ऑप्शंस नहीं मिलेगा जो हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग आंसर आएगा, तो हम कुछ और सोचेंगे। ठीक है, तो 36 से 18 कैसे आएगा, 36 का हाफ 18 होता है, तो इंटू 0.5 कह सकते हैं हम। तो 36 का हाफ करेंगे तो 18 आएगा। ठीक है, 18 1 जा 18 होता है, तो 18 में 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 18 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 18 से नेक्स्ट नंबर कितना था हमारा 27, तो 18 में मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 27 आएगा। 18 और प्लस 18 इंटू 0.5, 18 का हाफ कितना होता है 9, और 18 प्लस 9 कितना होता है 27। ठीक है, और 27 का डबल करेंगे तो कितना आएगा 54 आएगा। देखो, अगर मैं 135 को ना भी देखूं, अगर आप ध्यान से इस पैटर्न को देखोगे तो 99% हम श्योर हो जाते हैं कि सर हाँ हमारा पैटर्न बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फॉलो हो सकता है, पैटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक लॉजिकल पैटर्न है। कैसे सर, पहले 0.5 का मल्टीप्लाई किया, फिर 1 का मल्टीप्लाई किया, फिर 1.5 का मल्टीप्लाई किया, फिर 2 का मल्टीप्लाई किया, यानी कि जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो 0.5 से इंक्रीज कर रहा है। अकॉर्डिंगली अगर मैं 135 को ना भी देखूं तो 54 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, बोलो 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 50, और हम जानते हैं कि 54 इंटू 2.5 कितना होता है हमारा 135, तो यानी कि हमारा पैटर्न बिल्कुल ठीक है। तो कैसे निकल के आएगी नेक्स्ट टर्म, बोलो सर 135 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.5, 0.1, 1.5, 2, 2.5, तो किससे मल्टीप्लाई होगा हमारा 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो 135 इंटू 3 जो निकल के आएगा हमारा दैट विल बी द मिसिंग टर्म। तो 135 इंटू 3 405। देखो ध्यान से, 405 कौन सा ऑप्शन था हमारा, डी ऑप्शन था, डी फॉर दिल्ली। तो 405 इज द करेक्ट आंसर। आई होप पैटर्न क्लियर है, साफ साफ दिख रहा है हमें। तो पहले जो दो टर्म्स थी, फर्स्ट टर्म में 0.5 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड टर्म आई, सेकंड टर्म में 1 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड टर्म आई। तो जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है हमारा वो 0.5 से इंक्रीज कर रहा है। पहले 0.5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से किया, फिर 1.5 से, फिर 2 से, फिर 2.5 से, तो नेक्स्ट मल्टीप्लाई किससे होगा 3 से। और 135 इंटू 3 कितना होता है हमारा 405। चलिए ठीक है, अब 1 to 10 शुरू वाले 10 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया आपके साथ। आई होप ऑल क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। अब एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन और हैं आपके हैंडआउट में, पहले वो डिस्कस हम कर लेते हैं। ठीक है, फिर जो टाइम अगर मिलता है हमें तो हम बाकी क्वेश्चन डिस्कस करें, नहीं तो आपका वो होमवर्क है। तो आई होप कि मुझे इसमें जो ये जो फिगर वाले क्वेश्चन आप देखोगे 28 से लेके 35 तक, पहले थोड़ा सा इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हमें दिख रहे हैं, लेकिन करना वही है जो हमने अब तक डिस्कस किया।
तो पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि देखने में थोड़े से डिफरेंट लग रहे हैं। लेट अस सी क्या डिफरेंस है इनमें, फिर टाइम बचेगा तो फिर से हम बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 28 से हम स्टार्ट करेंगे। 28 टू 35 हम पहले डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ध्यान से देखो, एक 3/4 का ग्रिड है, हर ग्रिड में एक नंबर लिखा हुआ है और एक टर्म मिसिंग है जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। और फिर से वही चीज़ कि इसमें भी करना क्या है हमें कि सर जो नंबर्स हमें गिवन है उनको ध्यान से देखना है और उनके बेसिस पर हमें मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है। ध्यान से देखो 28, तब तक मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं। ध्यान से देखो 28 और कोशिश करो निकालने की मिसिंग टर्म। क्वेश्चन नंबर 28, चलिए बहुत ही आसान है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो विद इन अ सेकेंड आपको आंसर दिखाई देगा। 6 देन 8 देन 5 देन 3 7 4 6 9 13 12 11 और हमें इस ग्रिड में क्या नंबर आएगा वो फाइंड आउट करना है। देखो फिर से वही चीज़, देखो जब भी हम इस तरह के पैटर्न में मिसिंग नंबर फाइंड आउट करने की बात करते हैं तो इसमें भी हमें वही चेक करना है कि सर जो बाकी के ग्रिड में, जो बाकी के सेल में नंबर्स दे रखे हैं वो किस तरह का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, उनमें किस तरह का रिलेशन है। बेसिकली अगर वो रिलेशन हम निकाल लेते हैं तो बड़े स्मूथली हम मिसिंग नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो इसमें भी हमारे बहुत तरह के पैटर्न फॉलो कर सकते हैं गिवन नंबर। जैसे हो सकता है कि कॉलम वाइज कोई पैटर्न फॉलो हो रहा हो सकता है रो वाइज जो नंबर्स दे रखे हैं वो किसी लॉजिकल पैटर्न को फॉलो कर रहे हो सकता है कि डायगोनली जो हमारे नंबर लिखे हुए हैं वो किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हो। तो किसी भी तरह का पैटर्न हमारा, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, इसमें भी हो सकता है। लेकिन इसमें एक डिफरेंट अप्रोच हमारी ये हो जाती है कि सर अगर हमें रोज कॉलम्स में नंबर दे रखे हैं तो हमें सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए उन नंबर्स में रिलेशन कैलकुलेट करने की जो रो वाइज लिखे हुए हैं, कॉलम वाइज लिखे हुए हैं या फिर डायगोनली जो नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, लेट अस सी। थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे, अगर मैं फर्स्ट कॉलम की बात करता हूं, ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, ये कॉलम्स हैं। ये कॉलम्स हमारे कहलाते हैं और ये हमारी क्या कहलाती हैं, रोज। रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट कॉलम की बात करूं तो मुझे 6 दिख रहा है, 7 दिख रहा है और फिर क्या दिख रहा है, 13 दिख रहा है। तो जब भी मैं 6, 7 और 13 मेरे दिमाग में आते, मुझे कहीं दिखते हैं तो क्या दिखता है मुझे कि सर 6 + 7 होता है 13। तो ठीक है, लेकिन इससे हम ये तो डिसाइड नहीं कर सकते सर यही पैटर्न है हमारा। हाँ, लेकिन यही पैटर्न अगर बाकी के कॉलम में भी अप्लाई हो रहा है तब हम 100% श्योर हो जाएंगे और उसी के बेसिस पर हम मिसिंग नंबर फाइंड आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड कॉलम पे फोकस करते हैं। 8, 4, 12 फिर से क्या स्ट्राइक करेगा कि सर अगर आप 8, 4 और 12 ये 3 नंबर बोल रहे हो तो सबसे पहले स्ट्राइक मुझे यही करता है कि सर 8 और 4 का सम 12 होता है। तो 6 + 7 13, 8 + 4 12, 5 + 6 11। अब हम 100% श्योर हो गए हैं कि जो मिसिंग नंबर निकल के आएगा वो क्या होगा, 3 और 9 का सम होगा। और 3 + 9 क्या होता है हमारा, 12। बहुत ही आसान है। तो 12 था तो विच ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। देखो ध्यान से, मैं लिख रहा हूं 29, ध्यान से देखो और देखो जो नंबर, जिस तरह की फिगर उन्होंने यूज की, जो नंबर्स दे रखे हैं वो किस तरह का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ध्यान से देखो सब लोग, क्वेश्चन नंबर 29। दो ट्रायंगल गिवन थे, यहाँ पे लिखा था 9, यहाँ पे 3, 12, 6, मिसिंग नंबर ये है हमारा, देन 4, यहाँ पे 4, 5, 6, 2, 3 और यहाँ पे 7।
ठीक है, मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। अब देखो इसमें सबसे पहली बात कि सर इस वाले ट्रायंगल में एक नंबर मिसिंग है, ठीक है, लेकिन जो सेकेंड ट्रायंगल गिवन है उसमें सारे नंबर्स गिवन है हमें, तो हम सबसे पहले सेकेंड ट्रायंगल पे फोकस करते हैं कि सर जो सेकेंड ट्रायंगल में नंबर दे रखे हैं वो किस तरह का लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, उसी के बेसिस पर ही हम वही लॉजिकल सीक्वेंस अगर आप पहले ट्रायंगल में अप्लाई करोगे तो इजीली हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अपना मिसिंग नंबर। तो सेकेंड ट्रायंगल पे जो नंबर है उन पे ध्यान से देखो, उनको किसी भी तरह का लॉजिकल पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पाइथागोरस थ्योरम की बात भी की थी कि हाँ सर ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है हमें, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है हमें, तो ऐसा तो नहीं है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट लिखे हों, हो सकता है, हमने अभी 10 मिनट पहले डिस्कस किया था, लेकिन 6 2 4 5 3 7 ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं होते। ठीक है, और कुछ देखते हैं। 4 + 5 क्या होता है हमारा 9, ठीक है। और अगर मैं जो इस ट्रायंगल के बेस में नंबर गिवन अगर मैं उनके सम की बात करूं तो 6 + 2 क्या होता है 8, 3 + 7 क्या होता है 10, और 8 + 10 कितना होता है हमारा 18। तो जो ऊपर नंबर लिखे हुए थे हमारे उनका सम 9 था, और जो बेस में नंबर है उनका सम कितना है 18 है। तो एक चीज तो हमें दिख रही है कि सर 18 क्या होता है 9 का ट्वाइस, यानी कि जो बेस में नंबर गिवन है उनका सम जो हमारे ऊपर वाले वर्टेक्स पे नंबर थे उनका ट्वाइस था। अब देखते हैं ये इसमें अप्लाई करके, और अगर इसके बेसिस पर कोई ऑप्शन हमारे पास है तो वो आंसर हो जाएगा। तो 9 + 3 हमारा क्या होता है 12, 9 + 3 12 है, तो बेस में जो नंबर लिखे हैं उनका सम कितना होना चाहिए 24। 12 + 6 क्या होता है 18, तो 18 में क्या ऐड करूं कि 24 आए, 6 ऐड करना पड़ेगा, ये 4 है, तो 4 में क्या ऐड करने पर 6 आएगा, 4 में 2 ऐड करने पर 6 आता है, तो 2 हमारा एक आंसर ऑप्शन हो सकता है। तो 2 देखना ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, आंसर इज ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, दैट इज 2। तो क्या लॉजिक था, सबसे पहले तो कि सर मिसिंग नंबर पहले ट्रायंगल में है, सेकंड ट्रायंगल में सारे नंबर दे रखे हैं, हमें उस पर फोकस करना है, और क्या निकल के आया कि जो बेस में नंबर थे उनका सम जो हमारे ऊपर वाले वर्टेक्स पे नंबर है उनके सम का ट्वाइस है। ये लॉजिक हमने पहले वाले ट्रायंगल पे फोकस किया तो आंसर निकल के आ गया। वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कोई भी ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं एक बार। 32 में, ठीक है ध्यान से देखो, 32 कुछ डिफरेंस है, थ्री 16 मिसिंग नंबर 49 9 4 6 7। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 9 49 16 ये तो सारे क्या हैं मेरे परफेक्ट स्क्वायर हैं, मुझे दिख रहे हैं साफ साफ। ठीक है, थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे तो मेरे को लगता है बड़ी इजीली हम आंसर कंक्लूड कर सकते हैं। 7 के अपोजिट कौन सा नंबर था हमारा 49, ठीक है। 4 के अपोजिट कौन सा नंबर है हमारा 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 3 के अपोजिट हमारा कौन सा नंबर है 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, यानी कि डायगनली अपोजिट जो नंबर है वो एक दूसरे का स्क्वायर रूट या स्क्वायर हम बोल सकते हैं। तो व्हाट विल बी द मिसिंग टर्म, 6 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारा 6 का स्क्वायर 36, तो 36 था, तो विच ऑप्शन सी ऑप्शन, आंसर इज 36। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 32। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसा ही, 34 देख लेते हैं। 34 में 3 बड़ी बड़ी फिगर दे रखी हैं, चलो 34 देखो ध्यान से 34, और कोशिश करो पैटर्न ढूंढने की, जो गिवन टर्म्स है वो किस तरह का पैटर्न फॉलो कर रही है, मैं लिख रहा हूं तब तक। हाँ जी, दिखा 34, हुआ कुछ क्लियर कि सर जो गिवन टर्म्स हैं वो कैसा पैटर्न फॉलो कर रही है, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पर मिसिंग नंबर निकल के आएगा। यहाँ पे 3 लिखा हुआ था, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, देन 7 4 22 5 6 9 5 मिसिंग नंबर 5 एंड 4। चलो तो पहले इन दो पे फोकस करना है क्योंकि यहाँ पे सारे टर्म्स हमें गिवन है।
यहाँ से जो भी पैटर्न निकल के आएगा उसको एज इट इज थर्ड में अप्लाई करेंगे और मिसिंग नंबर कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो 3 6 जा 18, 4 4 जा 16 और 18 और 16 का डिफरेंस हमारा कितना होता है 2, 7 6 जा 42, 4 5 जा 20, 42 माइनस 20 22। तो सेम पैटर्न हमें इसमें अप्लाई करना है और तुरंत हमारा निकल के आएगा मिसिंग नंबर। ठीक है, आई होप क्लियर है ये सारी चीज़ें, आई होप क्लियर हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो हमने बस ये चीज़ सीखी। अच्छा, जितने क्वेश्चन बचे हैं इसमें हमारे वो आपका होमवर्क है। जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की सारी आपको रिवाइज करनी है और बचे हुए क्वेश्चन हैंडआउट में से आपको खुद से करने हैं। थैंक यू।